नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह की जो दिशा है वह दक्षिण दिशा कही गई है और मंगल ग्रह उग्र स्वभाव का बतलाया है। क्षत्रिय गुण इसके अंदर होता है। पौरुष का प्रतीक होता है। पुत्र का कारक, जमीन का कारक, वाहन का कारक मंगल है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको पहलवान बनना है, आपको कुश्ती करना है, कबड्डी करनी है या कोई भी अन्य खेल खेलना है या आपको बेल्ट की जॉब करनी है तो आपको मंगल जरूर चेक करना चाहिए। आप अपनी कुंडली के द्वारा स्वयं भी देख सकते हैं कि मेरा मंगल कैसा है या मेरे बच्चे का मंगल कैसा है। अगर आपके समझ नहीं आता है तो आप अपना जन्म समय तारीख दिए हुए नंबर पर भेजें और हम आपको सटीक जवाब देंगे। समय मिलने पर आपको जवाब दिया जाएगा। यथा योग्य दक्षिणा आप हमारे नंबर पर गूगल पे कर सकते हैं और उसके बाद आपको जब भी समय होगा तुरंत जवाब मिलेगा। दोस्तों, कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो जय श्री राम, हनुमान जी का नाम अवश्य लिखें। हनुमान जी हमारे इष्ट हैं और उनकी कृपा से आप सबके बीच ये वीडियो हम प्रस्तुत कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको मंगल के बारे में जानना है तो मंगल क्रोधी स्वभाव भी मंगल बनाता है। जमीन जायदाद सभी प्रकार की चीजें मंगल ही देता है और मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का होता है। नीच का मंगल बहुत ही नुकसान करता है, पेट में दिक्कत देता है, गैसेटिक करता है या आपको थायराइड आदि दिक्कतें बढ़ा सकता है, पीड़ा आपको प्रदान कर सकता है। और अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना होती है, बार बार आपका कोई ऑपरेशन होता है या बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो भी आपका मंगल बहुत ही खराब हो सकता है। अब इन सब बातों को समझने के बाद आपको ध्यान रखना है, मंगल दिन में बली होता है, दिन में ही ज्यादा पीड़ा होती है तो समझिए मंगल आपका खराब है। रात्रि काल में अगर होता है तो आपके अन्य ग्रहों पर विचार करना चाहिए। और ध्यान रहे, जन्म कुंडली में 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 एवं 12 इन स्थानों पर मंगल होना हानिकारक हो सकता है। तो आप कहेंगे पूरी कुंडली हो गई। देखिए, 3 स्थान को छोड़ने के बाद बाकी सभी स्थान पे मंगल खराब बतलाया है। अतः 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 इन स्थानों पे जब भी मंगल होगा तो आपको नुकसान दे सकता है। आपको भाइयों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, भूमि जायदाद में दिक्कत हो सकती है, हर एक काम बनते बनते रह सकते हैं या बार बार आपका एक्सीडेंट आदि हो सकता है। अब उपाय क्या करने हैं, ध्यान रखना है। मंगल के अधिपति हनुमान जी महाराज हैं तो आपको कम से कम 21 मंगलवार करने चाहिए और इस व्रत में आप नमक रहित भोजन करें। गेहूं का गुड़ का बना हुआ, गेहूं की रोटियों का बना हुआ चूरमा आप खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, बिना नमक की दाल खा सकते हैं। और दोस्तों, आजकल लोगों को बीपी शुगर की प्रॉब्लम है तो आप सेंधा नमक भी खा सकते हैं। इन बातों को आप समझें और हनुमान चालीसा का नित्य प्रति हर हिंदू पाठ करता है, यह कहने की जरूरत नहीं है। करांग करिंग करऊं से भूमाय नमः, यह मंगल का बीज मंत्र है। इसके 10,000 मंत्र जब शास्त्रोक्त है। अगर मंगल नीच का है तो कम से कम भी आपको 40,000 मंत्र जप करवाने चाहिए। और साथ में ध्यान रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि पूर्णतः शांति हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए, तो आप मंगल ग्रह का लौकिक मंत्र या वैदिक मंत्र दोनों में से किसी का भी 10,000 की संख्या में जप करवाएं। मंगल का लौकिक मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति सम प्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणाम्य हम, अर्थात यह लौकिक मंत्र है। वैदिक मंत्र की बात करें तो ओम अग्नि मूर्धा दिवह ककुत्पति पृथ्व्या अयम अपा गुंग रेताम गुंग सृजनवती इति भूमाय नमः, यह आपका मंत्र है, वैदिक मंत्र है। इसके भी आप 10,000 जप करवाए। और अगर आपके पास इतना बजट नहीं है या आप किसी परिस्थिति में नहीं है, इतना कुछ नहीं कर सकते, तो आप ध्यान रखें, आप सफेद आग की जड़ का एक लॉकेट बनवा करके धारण करें। और मंगल का यंत्र भी आप धारण कर सकते हैं, साथ में आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मंगल आपका अगर नीच का या दूर स्थान पे बैठा है तो ये उपाय भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो ऐसे समय में आपको लाल चीजों का दान करना चाहिए। तांबे का, गुड़ का और गेहूं का दान करना चाहिए। गऊ की सेवा करनी चाहिए।
लाल या काली गऊ अगर आपको मिले तो उसकी सेवा करें। घर पे नहीं तो आप गौशाला में रोजाना जाएं, गऊओं के पेट पर हाथ फेरे, उनका आशीर्वाद ले, उनको किसी भी तरह से आप प्रसन्न करें, वहां पे साफ सफाई करें और जो भी सेवा आपसे बन पड़े वह करें। इस प्रकार से आप मंगल का उपाय करें। और मंगल के साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि इन सब उपाय से अलग कोई सूक्ष्म उपाय हो तो आप संकट मोचन हनुमान अष्टक के रोजाना 2 पाठ करें या सुंदरकांड के पाठ करें। सुंदरकांड रोजाना नहीं कर पाते तो शनि मंगल को अवश्य करें। इन सब से विशेष पाठ रामचरितमानस, जो सब रोगों की एक दवाई है। रामचरितमानस का नवान्ह या मासिक पारायण आप पाठ कर सकते हैं, यह भी आपके मंगल को मजबूत करता है। और ध्यान रहे, मंगल को मजबूत करने के लिए तिलक अवश्य लगाए और अपने गुरु का सम्मान करें। जब भी आप कुश्ती के लिए, फौज के लिए कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए। रास्ते में मंदिर है तो वहां भी प्रणाम करना चाहिए। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लिए बगैर आपका कभी भी नाम रोशन नहीं होगा। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाना है तो आपको अपने गुरु का, अपने माता पिता, अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। आजकल इन चीजों में लोग थोड़ा हिचकते हैं, जिसके कारण आपका जो एक ओरा चक्र है वह कमजोर हो जाता है। ध्यान रहे, केसर का तिलक लगाएं, लाल चंदन का तिलक लगाएं, या आप रोली या सिंदूर का तिलक भी लगा सकते हैं। और विशेष रूप से अगर आपको और भी अधिक दान करना है तो आप मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिला सकते हैं, या किसी भी विद्यालय में आप दान करें और पंचांग आदि का वितरण करें। सुंदरकांड की पुस्तक, हनुमान चालीसा की पुस्तक आप दान करें। और साथ में अगर आपको धन संबंधी उपाय मंगल से चाहिए तो ऋण मोचक, ऋण हरता मंगल स्तोत्र है उसका पाठ करें। ये छोटे छोटे उपाय करने से आपको इतना लाभ मिलेगा दोस्तों कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हर एक जो लाभ मिलना है वह पहले से तय होता है और आपको सिर्फ मार्गदर्शन लेकर के योग्य व्यक्ति के सानिध्य में इस तरह की पूजा पाठ कर देनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका मंगल बार बार आपको परेशान करता है तो आपको भूमि का दान करना चाहिए, या अपनी भूमि पे आप हनुमान जी का कोई मंदिर बनवा दें। अगर आपको राजनीति में सफलता चाहिए है, आपको राजनेता बनना है, तो आपको मंदिर बनवाना या जमीन का दान करना विशेष फलदायी रहेगा। जमीन का दान करने से, मंदिर में, गौशाला में ब्राह्मण को या किसी गरीब को जमीन का दान अगर हम करते हैं तो हमारे वंश की वृद्धि होती है। कई बार अगर संतान नहीं हो पाती, बार बार दिक्कतें आती हैं, तो इस तरह का उपाय विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि भूमि का दान करना बहुत ही मुश्किल है। आजकल भूमि की वैसे भी कमी होती जा रही है, लेकिन वंश की वृद्धि के लिए या आपको राजनीति में आने के लिए इस तरह का उपाय भी करना शोभनीय होता है। माँ दुर्गा की उपासना करें और जब भी आप हनुमान जी को याद करें तो राम जी को अवश्य याद करें। कहते हैं कि जहां पर राम का नाम होता है वह हनुमान जी स्वतः आ जाते हैं। अतः इस प्रकार से आप पूजन करें। आपका धन्यवाद। जय श्री